आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद है एसटी कम्युनिटी के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी हारून जी। हम इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। सर, जिस तरह से आप जानते हैं कि अमित शाह जी का जो है दौरा होने जा रहा है, तो जो जिस तरह की कंडीशंस हैं जम्मू कश्मीर की, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, 5 अगस्त को जब ये धारा 370-35 ख़त्म किया गया तो उसके बाद अमित शाह साहब का ये पहला दौरा है। तो 24 तारीख को वो यहाँ आ रहे हैं जम्मू में, फोर ब्रिज के साथ में। तो हम चाहते हैं कि हमने आज से जो काम शुरू किया कि जितने भी हमारे एसटी समाज के लोग हैं, गुज्जर बकरवा कम्युनिटी के लोग हैं, वो आएँ वहाँ और अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करें। क्योंकि धारा 370-35 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सियासतदान, कश्मीर के सियासतदानों का राज था, उन्होंने यहाँ राज किया और हमारी कम्युनिटी को दबा के रखा। आज हमारे लिए 38 सीटें रिज़र्व की जम्मू कश्मीर के अंदर और 3 डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व की है। जैसे रजौरी डिस्ट्रिक्ट है चेयरमैन के लिए, और पुंछ में डिस्ट्रिक्ट है चेयरमैन के लिए, और अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन के लिए रिज़र्व किया। और जम्मू कश्मीर में काफ़ी सालों से जो हमारी डिमांड थी फॉरेस्ट राइट एक्ट की, वो पूरी की। और जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट थी, जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गुज्जर बकरवाल फार्म नहीं भर सकते थे, वो अमित शाह की मेहरबानी से और बीजेपी पार्टी की मेहरबानी से वो हमारी काफ़ी टाइम की जो मांग थी वो पूरी हुई। तो हम चाहते हैं कि 24 तारीख को 11 बजे अमित शाह साहब यहाँ फोर ब्रिज के पास आएंगे जम्मू में। तो हम काफ़ी तादाद में हमारे गुज्जर बकरवाल लोग जम्मू कश्मीर से आएंगे और अमित शाह साहब का वेलकम करेंगे। जो ये कश्मीर में इनोसेंट किलिंग्स हुई, क्या कारण मानते हैं आप, क्यों ये इनोसेंट किलिंग्स हुई, हालांकि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है उसके बावजूद भी? देखो, इसके जो जिम्मेवार हैं वो कश्मीर के सियासतदान हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है। कश्मीर के जो सियासतदान हैं जिन्होंने 70 साल में खून खराबा किया, जिन्होंने 70 साल में कश्मीर में खून खराबा, जैसे हुर्रियत के लोगों को साथ में जोड़कर खून खराबा करवाया, वो लोग उसके ज़िम्मेवार हैं कश्मीर के लोग। हम चाहते हैं हमारे समाज के लोग, आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर कम से कम खाली हम सिर्फ अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करें तो 2.5 लाख वहाँ हमारे गुज्जर बकरवाल लोग रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, शोपियां है, बारामूला है, पूरी कश्मीर के अंदर कितने लोग हमारे एसटी के लोग रहते हैं या बाकी लोग रहते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो हिंदुस्तानी लोग हैं। वो कोई झंडा उठा के राज़ी नहीं पाकिस्तान का, कोई पाकिस्तान की बात करके राज़ी नहीं। जो कश्मीर के सियासतदान है, जब भी कोई इलेक्शन का टाइम आता है, जब भी कोई बात आती है, तो हमेशा ये खून खराबा करवाते हैं और बिला वजह लोगों की जान लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में थोड़ी और सख्ती की जाए और इन लोगों को सुधारा जाए कि कौन लोग हैं ये पाकिस्तान की बोली बोलने वाले, कौन लोग हैं जो इस किस्म की हरकत करने वाले। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अमित शाह साहब 24 तारीख को आ रहे हैं तो कश्मीर का दौरा भी करेंगे, तो हालात का जायज़ा भी लेंगे। तो हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो किलिंग है ये बंद हो, बिला वजह लोगों की जान लेना बंद हो। तो इसी पर हमारा ये कहना है। 70 साल का जो रूल करने वाली पार्टी थी, उनका दौर तो चला गया, लेकिन अब रूलिंग पार्टी बीजेपी है और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। मतलब पूरी जो टास्क फोर्सेस हैं वो कश्मीर में है, हमारा जो पुलिस बल है इतना सारा वो कश्मीर में है, उसके बावजूद भी जो है इस तरह की वारदातें होती हैं। देखो, चोर जो होता है ना वो चोरी करके भाग जाता है। हम्म। चोर का कोई पता नहीं चलता कि चोर किस दरवाजे से आता है। जैसे हम यहाँ अंदर बैठे हैं और चोर का पता नहीं इस बारी से आएगा, उस दरवाजे से आएगा, किसी के जो उनका काम है चोरों वाला काम। चोर काम चोरी करके भाग जाता है। तो कश्मीर के अंदर जो किलिंग हो रही है, मैं चाहता हूँ कि जो कश्मीर के सियासतदान हैं वो इस बात के ज़िम्मेवार हैं। बाकी रही सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी हमारे कश्मीर के अंदर टाइट है। चाहे फ़ौज हो, पैरामिलिट्री फ़ौज हो, जितने हमारे पुलिस वाले हों, पूरे कश्मीर को टाइट करके रखा है। तो आने वाले वक्त में जो भी जम्मू कश्मीर के बारे में जो गलत सोच करेगा, जो इस किस्म की हरकत करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बात की आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट की, उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद भी जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी धांधलियाँ जो हैं वो हो रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए मैं जो कश्मीर के सियासतदानों के साथ जो गुज्जर बकरवाल लोग जुड़े हैं ना, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनका साथ छोड़िए। जब तक वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक ये हरकतें चलती रहेंगी, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें रिज़र्व की बीजेपी के दौर में हुई। हमारे बीजेपी के 2-4 बंदे जीते या 5 बंदे जीते, लेकिन बाकी एनसी, कांग्रेस, पीडीपी या आज़ाद उम्मीदवार लोग जीते। लेकिन जीता तो गुजर जीता ना। अगर बीजेपी सीट रिज़र्व नहीं करती तो शायद ये लोग नहीं जीतते। 370 और 35A के टूटने के बाद
बीजेपी का ये कहना है कि बदलाव हुआ, मैं भी ये कहता हूँ बदलाव हुआ। बदलाव इस चीज़ में हुआ, जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ गए, खाने के जो खाद्य पदार्थ हैं, तेल ले लो, आटा, घी, डालडा घी, इनके दाम जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एसटी कम्युनिटी में गुजर बकरवाल लोग फॉल करते हैं। कुछ बड़े लोग ऐसे हैं मतलब जिनके पास खाने तक का मतलब अनाज नहीं होता, तो मतलब इतना ज़्यादा मुश्किलों से वह जी रहे हैं। पैसा कहाँ से कमाना है, कैसे करना है, अरेंज करना है, तो इतना मतलब 5 लीटर वाली कैनी 1500-1500 रुपये की जो वो लेंगे, तो उसके बाद जो है मतलब अपना खाना वगैरह तैयार करेंगे। देखो, धारा 370 35 ये उस दौर में इस दौर में बड़ा फ़र्क है। जब ये धारा नहीं टूटा था तो कश्मीर के अंदर लोग पत्थर मारने का काम करते थे। हुर्रियत वाले क्या करते थे कि वहाँ लोगों को भड़काते थे, 500-500 रुपया देते थे पत्थर मारने का। आज हुर्रियत के लीडर भी नहीं हैं, सब बंद हैं जेलों में। अब पत्थर मारने वाला आपको कश्मीर के अंदर कोई नज़र नहीं आएगा। आपने कही गुज्जर बकरवाल की बात, देखो गुज्जर लोग जो हैं ये भैंसों का काम करते हैं, भैंसों का काम करते हैं, भैंस रखी हैं, भैंस का दूध ये शहरों में भी देते हैं, गांव में भी देते हैं, अपना टाइम भी पास करते हैं। हमारे बकरवाल लोग जो हैं वो भी इतना हाई फाई चीज़ नहीं लेते। कोई शहर से जाके आप देखेंगे, जब पहाड़ में चले जाते हैं तो पहाड़ में पहाड़ी सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ की सब्ज़ी जो कुदरती सब्ज़ी है वो खाते हैं। अगर उनको 10 किलो या 20 किलो तेल की ज़रूरत होगी तो सिर्फ वो आधा किलो तेल ले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वो दूध का इस्तेमाल वहाँ करते हैं। हमारे लोग पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। लेकिन एक बात की हमारी सरकार ने, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था, काफ़ी सालों की जो डिमांड थी वो पूरी की। हमारे लिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी उसका काम किया। तो इसी बात पे हम 24 तारीख को अमित शाह साहब आ रहे हैं। हमारे जितने भी गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग हैं वो यहाँ आएंगे, हम अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। बात करेंगे हम डेली वेजर्स की। 35,000 एसपीओज़ हैं, 61,000 डेली वेजर हैं, और भी अलग अलग जो है वर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं मुलाजमीन हैं, जिनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी जिनके लिए फ्रेम नहीं की गई, जिनको जो कि ये जिनकी ये ज़रूरत है कि जिनके लिए होना चाहिए कि वो परमानेंट हो, लेकिन वैसा उनके लिए कुछ नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखो, एसपीओ की जो तनख्वाह थी वो पहले 12,000 रुपया थी। अब हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 12,000 से उसको करके 18,000 रुपये कर दिया। ये बीजेपी की मेहरबानी है, ये सब बीजेपी की मेहरबानी है। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में, आपने टेलीविज़न की बात कही, टेलीविज़न में इतना गलत काम हुआ कि पिछली सरकारों ने काम किया। हमारे लोगों ने बिल्कुल साफ़ सुथरा काम किया है कि पोस्टें निकालेंगे तो नौकरी मिलेगी, पोस्टें नहीं निकाली तो अपना कारोबार करें, अपना काम करें। पिछली सरकारों ने क्या किया कि हम उन सरकारों के बीच में भी रहे, हमने सिस्टम देखा कि एक एमएलए बन गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, दूसरा बन गया कांग्रेस का, तीसरा बन गया पीडीपी का। अब एमएलए ने क्या करना कि एक्शन को बुला लिया, जेई को बुला लिया, डबली को बुला लिया, उनको बोला कि भाई इस गांव में ये एक बंदा है, इसको लगाना है 500 वाली नौकरी। मुझे बताइए कि 500 वाली नौकरी कौन सी है? एक सिस्टम होता है, जैसे टेलीविज़न है उसके लिए 4500 या 6500 उसके लिए मिलता है, वो एक पॉसिबल है, ठीक है, अच्छा सिस्टम है। लेकिन 500 वाली नौकरी कौन सी? एक बंदे को मैंने पूछा, भाई तेरी एज क्या? उसने बोला 60 साल। तू पे कितनी लेता है? कहता है मैं जी 500 रुपये लेता हूँ। मैं किसने लगाया जी? फलाने एमएलए ने लगाया। मुझे बताइए कहाँ का ये इंसाफ है? उन लोगों की गलतियाँ थी, वो 500 वाली नौकरी, 1000 वाली नौकरी वो दी उन लोगों ने। आज सरकार, ये हमारी सरकार आ गई बीजेपी में, आज उन्होंने जल्द से जुलूस निकालने शुरू कर दिए जी, हमें पक्का किया जाए, पक्का किया जाए। मुझे बताइए गवर्नमेंट कहाँ से पक्का करेगी? या वो 500 वाली तनख्वाह ले रहे हैं, 500 वाली नौकरी है, उनको पक्का कैसे होगा? एसपीओज़ के लिए कहा आपने, तनख्वाहें उनकी जो बड़ी हैं, बिल्कुल बड़ी है, मैं भी ये बात मानता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी? अच्छा, जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, उस रिटायरमेंट के बाद जो है उसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए। जनाब ने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन अगर मैं होम मिनिस्टर होता, अगर मैं मिनिस्टर होता तो मैं जाके बात करता। ना मैं एमएलए, ना मैं मिनिस्टर, ना मैं मंत्री, ना मैं संतरी, मैं क्या बोल सकता? मैंने तो वही बात करनी है जो मेरे दिमाग में है, जो मेरी सोच के मुताबिक है। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ चौधरी हारून जी, जो कि एसटी कम्युनिटी के स्टेट प्रेसिडेंट है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।